हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 8 जून 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 8 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का 100 नंबर का रामसर साइट कौन सा बना है। तो ये बना है उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, और ये उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो नाम याद रहेगा, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी बन चुकी है इंडिया की 100 नंबर की रामसर साइट, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। अब अगर हम बात करिए इंडिया की, तो 100 नंबर की साइट है, बट अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 13th नंबर की रामसर साइट यहाँ पर है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट, कहाँ पर? चूमर में। और ये चूमर कहाँ पर है? तो ये आपको लद्दाख में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करें 81st सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली, इसके प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये बने हैं खलीलुर रहमान, यानी कि इसमें आपको ध्यान रखना है इनका नाम कहाँ से बिलोंग करते हैं ये। तो बांग्लादेश के कैंडिडेट है, नाम है खलीलुर रहमान, जो कि रिसेंटली 81st सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट यहाँ पर चुने गए हैं। किसको हराकर? तो साइप्रस के कैंडिडेट एंड्रिस काकोरस को हराकर यहाँ पर ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये फैक्ट भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। उसके बाद बात करें, UN के सिक्योरिटी काउंसिल में रिसेंटली 5 नॉन परमानेंट मेंबर की अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें अगर हम बात करें किर्गिस्तान की, तो ये पहली बार यहाँ पर अपॉइंट हुआ अपनी हिस्ट्री में, तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किर्गिस्तान आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद बात करें कि किस फॉरेन यूनिवर्सिटी को रिसेंटली अप्रूवल मिला है टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये मिला यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को। उसके बाद बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 का इनॉग्रेशन किया है। उसके बाद बात करें कि अभी जो है इंडिया के नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं नीलकांत मिश्रा। JP दास की बात करें, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। किस लैंग्वेज से एसोसिएटेड थे ये? तो यहाँ पे आपको उड़िया ध्यान रखना होगा। डॉक्टर सुभाष C कश्यप की बात करें, इनकी भी हाल ही में डेथ हुई है, और इन्होंने सर्व किया एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। एंड साथ ही में इन्होंने मोर देन 100 बुक्स को यहाँ पर ऑथर किया ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एंड साथ ही में वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी थी ना, उसके वन ऑफ द मेंबर भी थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद इंडिया एंड UK ने यहाँ पर लॉन्च किया है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके। कंबोडिया बना है 9th नेशन टू मेक पेमेंट्स टू द UPI। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे, मतलब कि जो इंडियन ट्रैवलर्स वहाँ पर जाएंगे तो वो UPI के थ्रू वहाँ पे पेमेंट्स कर सकते हो, और ऐसा करने वाला कंबोडिया 9th नंबर का नेशन बना है। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद ऑपरेशन डेल्टा हंट किसने लॉन्च किया? गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी जो नेशनल थे, जो इलीगल तरीके से स्टेट में वहाँ पे रिसाइड कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में गुजरात पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन डेल्टा हंट। फिर अगर हम बात करें कि अभी जो है आफ्टर 4 years कौन सी वो प्लेयर है जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, बट अभी रिसेंटली उन्होंने कम बैक किया वाया वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो ये सेरेना विलियम्स, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, जो कि भारत में आई हुई है, नाम है डेल्सी रॉड्रिक। और अर्थ प्राइज 2026 की बात करें तो इंडिया के 3 स्टूडेंट्स को ये दिया गया, नाम है विवान छावछरिया, अरियाना अग्रवाल एंड अवियाना मेहता। तो इन तीनों के नाम भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन कल के समझ में आ गए थे, मतलब सैटरडे को हम लोगों ने डिस्कस किया था।
अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हु वॉन द फ्रेंच ओपन 2026 विमेंस सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग माजा शावलिंस्का इन द फाइनल। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2026 हो चुके जिसमें विमेंस सिंगल का टाइटल ये जीता रशिया की प्लेयर है मीरा एंड्रेवा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो रशिया की प्लेयर है मीरा एंड्रेवा जो कि बन चुकी है फ्रेंच ओपन 2026 विमेन सिंगल्स की चैंपियन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। और इन्होंने किसको हराया है? तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर पोलैंड की प्लेयर को हराकर ये पूरा टाइटल अपने नाम किया है। वही बात करें मेंस की कैटेगरी में, तो मेंस की कैटेगरी में जीता है जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, किसको हराकर? इटली के प्लेयर फ्लेवियो कोबोली को हराकर। ठीक है, तो अगर हम बात करें विमेंस में तो नाम होगा रशिया की प्लेयर है मीरा एंड्रेवा एंड मेंस की बात करते हैं तो वो है जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव। राइट, अगला क्वेश्चन होगा हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द CEO ऑफ द इंडिया AI मिशन। तो इंडिया AI मिशन के रिसेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरभ विजय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। तो सौरभ विजय की बात करें तो ये रिसेंटली बने हैं कौन? CEO ऑफ द इंडिया AI मिशन। हालांकि इन्होंने एडिशनल चार्ज यहाँ पर संभाला है और ये UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि हमारे आधार वगैरह बनाते हैं तो उसके CEO हैं ये। ठीक है, एंड अगर हम बात करें रिसेंटली ने एडिशनल चार्ज मिला है किसका? इंडिया AI मिशन का। तो ये फैक्ट आप इसमें ध्यान रखोगे। और इंडिया AI मिशन की बात करते हैं तो ये ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट, एंड इस मिशन का पर्पस क्या है? तो इस मिशन का पर्पस है टू बिल्ड अ रोबस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम इन इंडिया थ्रू इनोवेशन, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा सेट्स एंड स्किल डेवलपमेंट। तो बेसिकली भारत ने इंडिया में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे रोबस्ट करे। किसके थ्रू? तो बेसिकली यहाँ पे इनोवेशन करके या फिर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना, यही पूरे इस मिशन का पर्पस है। एंड इसी का यहाँ पे एडिशनल चार्ज किसने संभाला है? CEO का सौरभ विजय ने। अगला क्वेश्चन होगा KAU तेजस्विनी रिसेंटली रिलीज बाय केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज़ अ न्यू वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये है केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसी ने तेजस्विनी करके एक यहाँ पे वेराइटी निकाली किस चीज़ की? तो ये है चिली की वेराइटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि रिसेंटली KAU तेजस्विनी हाल ही में न्यूज़ में देखी गई तो ये है क्या? तो आप लोग ध्यान रखोगे कि एक वेराइटी है किस चीज़ की? चिली की, जिसको यहाँ पे रिलीज़ करा है केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो तेजस्विनी है इट्स डेवलप्ड टू प्रोवाइड हायर यील्ड्स एंड बेटर एडेप्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये है हायर यील्ड्स प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, जिसके लिए यहाँ पर इस पूरी वैरायटी को चिली की यहाँ पे डेवलप किया है केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने। तो ये फैक्ट आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है द नमो ऑक्सीजन पार्क वर इनॉग्रेटेड अंडर विच कैंपेन इन दिल्ली ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है और इसी मौके पर नमो ऑक्सीजन पार्क इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पर? दिल्ली में। एंड किस कैंपेन के अंदर? तो ये कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसी कैंपेन के अंदर दिल्ली में नमो ऑक्सीजन पार्क को इनॉग्रेट किया गया है ऑन दी 5 जून। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और कितने यहाँ पे नमो ऑक्सीजन पार्क इनॉग्रेट हुए हैं? तो ये हुए 18 नमो पार्क। तो ये फैक्ट भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने एंड दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन होगा द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विच रिसेंटली वॉन अ गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड 2026 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा ये आंसर होगा कि यहाँ पे हम बात करें पंचायत की और आप लोगों से मिनिस्ट्री पूछेगी तो जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट ये है कि इस इंडेक्स को रिसेंटली मिला है गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड 2026। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड अवार्ड मिला है किसको? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को। एंड जो यहाँ पे किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगर हम बात करें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की, तो एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, ताकि जो ग्राम पंचायत से उनकी परफॉर्मेंस को, उनके प्रोग्रेस को यहाँ पे मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। एंड ये जो पूरा यहाँ पे इंडेक्स है वो यहाँ पे एसेस करता है पंचायत को अक्रॉस 9 थीम्स एंड 40+ इंडिकेटर्स को, जिसमें कि जैसे कि आपकी पॉवर्टी रिडक्शन आ गया, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, गवर्नेंस, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती है, जिसके बिहाफ पर जो भी यहाँ पे ग्राम पंचायत से उनकी रैंकिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। तो अगर हम बात करें इंडिया का 7th नंबर का जो 7th एडिशन जो है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है जम्मू में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने यहाँ पे रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर को इनोग्रेट किया जम्मू में, जो कि इंडिया का 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, ठीक है। तो ये 7th नंबर का है, तो इसलिए आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड जो ये न्यू RMC बना है, जो न्यू रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर बना है, इट विल सर्व जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश विद स्पेशलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग सर्विस। तो बेसिकली ये नॉट ओनली जम्मू बट इसके अलावा लद्दाख को, हिमाचल प्रदेश को, इन सबको यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये भी चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। एंड ये जो पूरा सेंटर इट विल प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट, माउंटेन वेदर फोरकास्ट, साथ ही में टूरिस्ट एडवाइजरीज, वार्निंग फॉर फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, तो इन सब में जो भी यहाँ पे वार्निंग्स आती हैं, जो भी अवलांचेज आ गई इन सभी रीजन्स में, लैंडस्लाइड्स हो गई, थंडरस्टॉर्म हो गए, उन सभी को यहाँ पे ये करे मतलब बताएगा इन चारों रीजन्स पे, मतलब इन तीनों रीजन में। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया इन जून 2026। तो साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर कौन नॉमिनेट की गई हैं जून 2026 में, तो ये नॉमिनेट हुई है हान स्योंग सूक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हान स्योंग सूक को रिसेंटली साउथ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। एंड अगर हम इनकी बात करें तो ये जो हान स्योंग सूक है, ये शी इज़ अ फॉर्मर CEO ऑफ दी नेवर, जो कि साउथ कोरिया की लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी है। तो इसकी फॉर्मर CEO है, जिनको हाल ही में अगली PM के रूप में नॉमिनेट किया गया है, तो ये नाम इसमें आप ध्यान रखोगे। बात करें साउथ कोरिया की कैपिटल, इसमें होगी सियोल। बात करें करेंसी की इस्तेमाल होती है साउथ कोरियन वोन। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है ली जी मियोंग, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है द 8th इंडिया इंडोनेशियन जॉइंट कमीशन मीटिंग वॉज को चेयर्ड बाय इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड विच इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर। तो अगर हम बात करें 8th एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन, ये मीटिंग अभी रिसेंट हुई है, जिसको चेयर किया हमारे देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर, नाम है क्या S जयशंकर ने, साथ ही में इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर सुगियोनो के साथ में ये को चेयर की गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो इन दोनों का नाम ही आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो कौन कौन है, इंडिया की तरफ से डॉक्टर S जयशंकर एंड साथ ही में इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सुगियोनो, राइट। तो ये आप नाम इसमें ध्यान रखोगे। मीटिंग कहाँ पर हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे इंडोनेशिया का, हम इसकी कैपिटल जानते हैं, कैपिटल है इसकी जकार्ता। करेंसी की बात करें इंडोनेशियन रुपया, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे इंडोनेशियन एंड प्रेसिडेंट है यहाँ पे प्रवियो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ हॉक द वाइल्ड ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको लॉन्च किया केरला ने। हालांकि इससे पहले भी काफ़ी बार न्यूज़ में था और आप लोगों से हॉक की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई, जो कि क्या होगी, दैट इज़ होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड इसको किसने लॉन्च किया था, तो इसको लॉन्च किया था केरला ने, एंड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, नाम क्या है हॉक एंड फुल फॉर्म क्या होगी, होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, राइट। एंड इसको अगर हम बात करें लॉन्च कब किया है, इसको 6 जून 2026 में फॉर दी वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट, किसने, केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, ठीक है। एंड हॉक इज इंडियाज फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम फॉर वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट एंड प्रोसिक्यूशन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच स्टेट रिसेंटली इशूड इंडियाज फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दैट इज SOP फॉर कूल रूफ टू एड्रेस अर्बन हीट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि इंडिया की फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को किसने यहाँ पे इशू किया है फॉर दी कूल रूफ टू एड्रेस अर्बन हीट, तो इसको यहाँ पे रिलीज़ किया तमिलनाडु ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड इसका बेसिकली पर्पज़ क्या है, तो बेसिकली जो यहाँ पे रूफ वगैरह है ना वो उसके
थ्रू यहाँ पे जो टेम्परेचर है घर के अंदर वो काफ़ी कम फील होगा। अराउंड 3 to 5% जो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर उसमें रिड्यूस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके अलावा एनर्जी कंजप्शन भी काफ़ी कम होगा। एंड जो लिविंग कंडीशन है इस मौसम में तो वो भी काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके रिगार्डिंग जो SOP यहाँ पे इशू करी है वो किसने करी है, तमिलनाडु ने, राइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन जून 2026। तो अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स में नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बने हैं, तो नाम है इनका एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड ही इज़ करंटली सर्विंग एज द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, और ये 1 जुलाई 2026 को टेक ओवर करेंगे एज अ वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे, नाम क्या है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अगला क्वेश्चन होगा, RBI डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन हैज़ रिसीव्ड अ टेन्योर एक्सटेंशन अंटिल विच ईयर। तो अगर हम बात की RBI के डेप्यूटी गवर्नर है, नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन, तो इनको 2 साल का एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया और ये 2028 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो B है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्वामीनाथन जानकीरमन हैज़ बीन ग्रांटेड अ 2-year एक्सटेंशन एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ये 26 जून 2026 से यहाँ पे इनका जो ये एक्सटेंशन है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा एंड ये जून 2028 तक चलेगा, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन। बात करें RBI की, फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। स्टैब्लिशमेंट होती है 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं। वहीं बात करें 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं जिसमें नाम शामिल है किसका, स्वामीनाथन जानकीरमन, 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। पूनम गुप्ता भी लास्ट ईयर ही काफ़ी न्यूज़ में थी, अपॉइंट हुई थी। शिरीष चंद्र मुर्मू भी रिसेंट अपॉइंट हुए थे और रोहित जैन अभी अपॉइंट हुए हैं। तो इन तीनों के नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे। इन साथ ही में 2 साल का एक्सटेंशन मिला है किसको, स्वामीनाथन जानकीरमन को, तो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फ्रेंच ओपन 2026 के बारे में, जो कि विमेंस की कैटेगरी में किसने जीता है, ये जीते रशिया के प्लेयर हैं मीरा अंड्रीवा ने। वहीं बात करें मेंस की कैटेगरी में तो जीते जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। इंडिया AI मिशन की बात करें तो इसके CEO कौन बने हैं, सौरभ विजय ने एडिशनल चार्ज यहाँ पर संभाल लिया है। फिर बात करें तेजस्विनी की, तो चिली की एक वैरायटी जिसको यहाँ पे रिलीज़ किया है किसने, केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने। नमो ऑक्सीजन पार्क की बात करें, दिल्ली में इनॉग्रेट हुए हैं 18 नमो ऑक्सीजन पार्क ऑन दी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बात करें, गोल्ड अवार्ड इसको मिला है नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड्स में। फिर बात करें इंडिया का 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर खुला है, जम्मू में खुला है। PM ऑफ साउथ कोरिया कौन नॉमिनेट हुई है, तो ये नॉमिनेट हुई हैं कौन, नाम है इनका हांग सोंग सूक। उसके बाद बात अगर हम करते हैं कि जो 8th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन मीटिंग है जो कि दिल्ली में हुई है, उसको को चेयर किसने किया, तो हमारे देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, नाम है S जयशंकर, और इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्टर सुगियो, उन्होंने इसको को चेयर किया है। होस्टल एक्टिविटी वॉच कर्नल की बात करें, दैट इज़ हॉकी, तो इसको यहाँ पे रिलीज़ करा है केरला ने। फिर बात करें इंडिया का फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द कूल रॉफ किसने यहाँ पे रिलीज़ करा है, तमिलनाडु ने। वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बने हैं, नाम है इनका आशुतोष दीक्षित। और उसके बाद बात करें RBI के डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन की, तो 2 साल का एक्सटेंशन इनको दिया गया, तो ये नाम पे आप इनको यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि IPL का 19th एडिशन किसने जीता, तो आंसर था RCB, किसको हराकर, गुजरात टाइटंस को हराकर। और आज आप मुझे बताओगे कि ऑन विच डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, एंड साथ ही में इसकी थीम क्या थी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। साथ ही में यहाँ पे जो MCQ फॉर्मेट में कंटेंट आपको मिलेगा, जिसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर, एंड एप्लीकेशन के थ्रू भी आप चीज़ें परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस के नाम से इंस्टॉल करना होगा, एंड देन आप सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट पा सकते हो बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।